आज के इस क्लास में जानेंगे, ठीक है, दोहा क्या होता है, सोरठा क्या होता है, चौपाई क्या होता है, रोला क्या होता है, कुंडलिया क्या होता है। ठीक है, इन सभी टॉपिक को कवर करेंगे। अब देखो चौपाई क्या होता है। चौपाई क्या है? चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है, और अंत में जगड़ अथवा तगड़ का प्रयोग नहीं होना चाहिए, अर्थात अंतिम 2 वर्ण गुरु लघु नहीं होने चाहिए। अंत में 2 वर्ण जो है गुरु या लघु नहीं होने चाहिए। अब इसका एग्जाम्पल होगा, बंदो गुरु पद पदुम परागा और सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमई मुरमई चूरन चारू समन सकल भऊ रूज परिवारू। अब मात्राएं गिनते हैं एक चरण का। अब देखो जो एस बनाया है इसको हम मानेंगे 2। ठीक है, तो 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11, 11 1 12। ठीक है, 12 और 2 14 और 14 2 16। ठीक है, यहाँ पर कितनी मात्राएं आ गई? यहाँ पर 16 मात्राएं आ गई। ठीक, इसी प्रकार जो है इसमें भी 16 मात्राएं होंगी। आप लोग गिन लीजिएगा। देखो दोहा क्या होता है। दोहा क्या है? एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले एवं तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है। पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे तथा चौथे अर्थात सम चरणों में जो है 11 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? दूसरे और चौथे चरण में इसमें 11 मात्राएं होती हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, मेरी वो बाधा हरो और राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दूती हुई। पहले एवं तीसरे। अब देखो इसकी मात्राएं गिनेंगे। पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं? तो पहले एवं तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है? 13। अब देखो 2 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 1 11। ठीक है, 11 और 2 13। यहाँ तक हो गया प्रथम चरण। प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होगी? 13 मात्राएं होगी। ठीक है, तीसरा चरण गिनेंगे तो तीसरे में भी कितनी होंगी? 13 होंगी। अब देखो दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होंगी? 11। तो 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 1 8, 8 2 10 और 1 11। ठीक है, यहाँ पर 11 मात्राएं आ गई। ठीक है, तो दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होंगी? 11 मात्राएं होंगी दोहा में। अब देखो अगला टॉपिक होगा कुंडलिया। अब देखो कुंडलिया क्या होता है। तो यह जो है विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं कुंडलिया में? 6 चरण होते हैं। ठीक है, दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर, ठीक है, दोहा के बाद एक रोला मिलाने पर क्या बनता है? कुंडलिया बन जाता है। और इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। कुंडलिया के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 24 मात्राएं होती हैं। जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। ठीक, देखो जिस शब्द से छंद आरंभ होता है उसी शब्द से अंत भी होता है। और रोला का प्रथम चरण दोहा का चतुर्थ चरण होकर आता है। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, कृतघ्न कतहु ना मनाही, कोटि करो जो कोय, और सर्बस आगे राखे तऊ न कोई अपना होय, और तऊ न अपना होय भले ही भले न माने, काम काढ़ी चुपी रहे फेरी तिही न नहीं पहचाने, ओका गिरधर कबीराय रहत नित ही निर्भय मन, मित्र शत्रु न एक दाम के लालच कृतिघ्न। ठीक है, ये हो जाएगा कुंडलिया का एग्जाम्पल। अब आता है सोरठा। अब सोरठा क्या होता है? तो सोरठा अर्ध सममात्रिक छंद है। सोरठा क्या है? अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा के पहले एवं तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यह दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा है वह दोहे का क्या होता है? उल्टा होता है। राम स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर, और अविगत आकथ अपार नेति नेति नित निगम कह। ठीक है, अब इसके प्रथम और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? कितनी मात्राएं होती हैं? 11 मात्राएं होती हैं।